2022 में इंडिया का टोटल एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा है, जिनमें काम करने वाले लोगों की संख्या केवल 44 करोड़ है, 44 करोड़ है। इसका मतलब होता है दोस्तों 96 करोड़ पॉपुलेशन 44 करोड़ पॉपुलेशन पर निर्भर है अपने खाने पीने जीवन जीने के लिए। दोस्तों अगर इसे मैं परसेंटेज में बताऊं तो 68% पॉपुलेशन 32% पॉपुलेशन पर निर्भर है अपने रोजी रोटी के लिए। वैसे तो हमें कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन 67% है, पर उन 67% पॉपुलेशन में कितने लोग बेरोजगार है इसका बहुत कम जिक्र किया जाता है। सोचकर देखिए, हमारे इंडिया में काम करने वाला हर एक इंसान अपने खुद के खाने पीने के साथ एक्स्ट्रा 2 लोगों के खाने पीने की जिम्मेदारी उठा रहा है। थ्योरेटिकली डेमोग्राफिक्स सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जो आंकड़े थ्योरेटिकल डेमोग्राफिक्स में हमको बताए जाते हैं, पर प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो सिचुएशन काफी भयानक हमें नजर आती है। कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया फिलहाल डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहा है, पर अगर इंडिया की बढ़ती हुई बेरोजगारी पर आप लोग अगर नजर डालोगे तब आपको समझ में आएगा कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड धीरे धीरे डेमोग्राफिक नाइटमेयर में तब्दील हो रहा है। दोस्तों आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि उनको पता नहीं होगा कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, ये डेमोग्राफिक नाइटमेयर क्या होता है। तो आप लोगों को मैं आसान शब्दों में बताना चाहूंगा, डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसंख्या की और डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, जिसे हम फायदा भी कहते हैं। जिस देश में 15 एज से लेकर 64 एज तक के बीच में के लोगों की जनसंख्या अधिक होती है, वो देश डेमोग्राफिक डिविडेंड से मतलब जनसंख्या की लाभांश से गुजर रहा है, ऐसा आमतौर पर माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि 15 एज से लेकर 64 एज तक के लोग अधिक काम करने वाले लोग होते हैं, इसे वर्किंग एज पॉपुलेशन कहा जाता है। और दोस्तों पूरे दुनिया में ये वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे इंडिया में सबसे अधिक है। 2022 में दुनिया में सबसे अधिक पॉपुलेशन होने के बावजूद हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक नाइटमेयर बनता जा रहा है। डेमोग्राफिक नाइटमेयर का मतलब क्या होता है? एक गंदा सपना, एक गंदा अनुभव। तो हमें 2022 में एक गंदा अनुभव आ रहा है, जबकि हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन 67% है, पर उस 67% पॉपुलेशन में आधी पॉपुलेशन तो घर पे बैठी हुई है, वो लोग जॉब ही नहीं कर रहे हैं। जॉब क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मार्केट में जॉब्स ही नहीं है। सरकार क्या कर रही है? तो सरकार कुछ नीति बना ही नहीं रही है, सरकार रिक्रूटमेंट निकाल ही नहीं रही है। इसलिए दोस्तों हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक नाइटमेयर बनते हुए नजर आ रहा है। जो देश डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहा होता है, उस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उस देश की उत्पादन क्षमता मजबूत होती है। जापान जैसा छोटा सा देश दोस्तों, जब वो देश डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहा था तब उसने टेक्नोलॉजी डेवलप की, इंडस्ट्रीज डेवलप की, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई और दुनिया के अर्थव्यवस्था में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसे कहते हैं दोस्तों डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना। हमारे इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड होने के बावजूद हम उसका फायदा उठा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों ये निकम्मी सरकार की वजह से हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। योजनाएं नहीं बना रही है, रिक्रूटमेंट नहीं निकाल रही है, ये सारे कारण है दोस्तों डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। जिन युवाओं के दम पर भारत की अर्थव्यवस्था पर 4 चांद लगने चाहिए थे, वही युवा आज हमें बेरोजगार नजर आ रहे हैं। वही युवा आज हमें हिंदू मुस्लिम की दंगल करते हुए नजर आ रहे हैं। वही युवा आज हमें हिंदू मुस्लिम की बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो पढ़े लिखे युवा है वो सरकार से रोजगार की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति है हमारे भारत की। अब इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए? गवर्नमेंट इसके लिए क्या करने वाली है? गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। मतलब क्या दोस्तों? इन सिंपल वर्ड्स, उन कंपनी को प्राइवेट बना रही है, पूंजीपतियों को कौड़ी मोल भाव में जमीन बेच रही है, कंपनी बेच रही है, पानी के लिए कंसेशन दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंसेशन दे रही है, सब्सिडी दे रही है पूंजीपतियों को। सबसे बड़ा काम है जॉब क्रिएशन। ये काम भी हमारे सरकार ने इन पूंजीपतियों को दे रखा है। भारत सरकार की अर्थनीति अक्सर पूंजीपतियों के फेवर में नजर आई है, कैपिटलिस्ट लोगों के फेवर में नजर आई है। दोस्तों ये कैपिटलिस्ट लोग, पूंजीपति लोग क्या करते हैं? तो सरकारी संसाधनों का फायदा उठा लेते हैं, पर जब जॉब क्रिएशन की बारी आती है तो हाथ खड़े कर देते हैं या फिर सरकार की तरफ इशारा करते हैं। इसके बावजूद हमारी जो सरकार है वो इनके साथ साठगांठ कर अर्थनीति इनके फेवर में ही बनाती है। दोस्तों अभी तक के मेरे इस वीडियो से आपको एक बात समझ में आई होगी कि मैं इस देश के कैपिटलिस्ट लोग और सरकार को
टारगेट कर रहा हूं इस देश में बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू तो मैंने आपको बता दिया, अभी मैं आपको दूसरा पहलू बताने जा रहा हूं, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ते जाती है। दोस्तों अभी दूसरे पहलू बताते हुए मैं सरकार के फेवर में बात करने वाला हूं। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सरकार के आर्थिक नीति का समर्थन करता हूं या फिर कैपिटलिस्ट लोगों के बिहेवियर का समर्थन करता हूं। ऑफ कोर्स मैं कैपिटलिस्ट लोगों के बिहेवियर को अपोज करता हूं, सरकार के आर्थिक नीति को अपोज करता हूं। पर दोस्तों अगर बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, इसकी हर स्थिति को जानना है तो सिक्के के दूसरी बाजू को भी आपको समझना होगा, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। अब तक दुनिया ने 3 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को देखा है और ये जो दौर है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वो चौथे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर है, चौथे औद्योगिक क्रांति का दौर है। दोस्तों जब भी औद्योगिक क्रांति इस दुनिया में आई है तब दुनिया के अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मच गई है। दुनिया के बेरोजगारी का स्तर कई जगह पे बढ़ा है तो कई जगह पे घटा है। जब भी औद्योगिक क्रांति आती है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आती है, तब यह घटनाएं होना बहुत आम बात होती है। इसलिए दोस्तों आपको इकोनॉमिक साइकिल को समझना होगा। इकोनॉमिक साइकिल को आप लोग डिटेल्स में समझना चाहते हो, इकोनॉमिक साइकिल किस प्रकार काम करता है, 500 साल का इकोनॉमिक साइकिल किस प्रकार काम करते आया है, इस बात को अगर आप लोग डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कुक्कू एफएम की ऑडियो बुक समरी, जिसका नाम है प्रिंसिपल फॉर द डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। और टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुक्कू एफएम पर इस ऑडियो बुक को आप लोग हिंदी में सुन सकते हो। दोस्तों कुक्कू एफएम एक ऐसा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर कई महापुरुषों की ऑटोबायोग्राफी आप लोग रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हो। कुक्कू एफएम आपको कई स्किल डेवलपमेंट के कोर्स अवेलेबल करवा के देता है, जिसे आप हिंदी में सुन सकते हो और अपनी स्किल को एनहांस कर सकते हो। वैसे तो कुक्कू एफएम का एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान 399 रुपीज का है, पर 11 जून से 19 जून तक स्पेशल सेल चल रहा है, जिसमें स्क्रीन पर दिए हुए कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब सिर्फ 199 रुपीज में आपको कुक्कू एफएम का एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान मिल रहा है, जिसकी कीमत पर डे के हिसाब से 1 रुपया भी नहीं है। तो दोस्तों देरी किस बात की, कुक्कू एफएम को डाउनलोड कीजिए और इसका प्लान खरीदिए और दुनिया भर की किताबें अपने रीजनल लैंग्वेज में सुनिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दुनिया में अब तक 3 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुके हैं। अगर इस 3 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के मैं आपको ओवर सिंप्लीफाई करके बताऊं तो पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमें ट्रेन मिली, दूसरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली, तीसरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमें इंटरनेट मिला, जिसने दुनिया को जोड़ दिया, दुनिया को एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा करके रख दिया। अब चौथे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से दुनिया को क्या मिल रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक एंड ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, 3D प्रिंटिंग, डेटा एनालिसिस जैसे कई इनोवेशन हो रहे हैं। इसके वजह से दोस्तों दुनिया में आने वाले समय में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ने वाली है और जब भी कोई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आती है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मचना शुरू हो जाता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3 जब आई थी तब दुनिया के कई लोगों के जॉब्स गए थे। क्यों जॉब्स गए थे? क्योंकि इंटरनेट का इनोवेशन हुआ था। इंटरनेट आने की वजह से कंप्यूटर का महत्व कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। कंप्यूटर ने लाखों करोड़ों लोगों के जॉब्स खाए, ये बात आपको समझनी होगी। और अभी जो इनोवेशन हो रहे हैं, अभी जो आविष्कार हो रहे हैं, ये काफी हाईटेक इनोवेशन है। इसके वजह से पूरे दुनिया के इकोनॉमी में अफेक्ट होने वाला है, पूरे दुनिया का रूप बदलने वाला है। दोस्तों अभी जो दुनिया बनने वाली है, अभी जो दौर आने वाला है, ये दौर काफी अलग होने वाला है, काफी हाईटेक दौर होने वाला है दोस्तों। और इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिससे हम सब अनजान है, वो सारी टेक्नोलॉजी अभी काम करने वाली है। और इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो लोग सीखेंगे, इन टेक्नोलॉजी को, इस पर काम करेंगे, वो लोग दोस्तों बेरोजगार नहीं होंगे। पर जो लोग इन सब टेक्नोलॉजी से अनजान है, वो सारे के सारे लोग बेरोजगार होने वाले हैं। 2013 का ऑक्सफोर्ड मार्टिन स्कूल का एक रिसर्च कहता है कि 2033 तक दुनिया के कई लोग बेरोजगार होने वाले हैं, जिसमें चाइना का जिक्र है। चाइना में 77% जॉब परमानेंटली इररिलेवेंट होने वाले हैं। वही हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 69% जॉब हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय होने वाले, खत्म होने वाले। वही हम डेवलप कंट्री अमेरिका की बात करें तो वहां पर भी 47% जॉब हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। और ये केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सब के वजह से बेरोजगारी बढ़ने वाली है। तो आज जो हमारी बेरोजगारी की समस्या है, यह समस्या खत्म तो नहीं होने वाली है, पर इसे नियंत्रित करने के लिए हमारे सरकार
सरकार योजनाएं बना सकती है, आर्थिक नीति अच्छी बना सकती है, एजुकेशनल की नीति अच्छी बना सकती है। बढ़ते हुए बेरोजगारी को रोकना तो असंभव है, पर इस बढ़ते हुए बेरोजगारी को नियंत्रण में लाना यह हमारे सरकार के हाथ में है। इस बात को आपको समझना होगा। अगर हमारी सरकार डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही तरह से इस्तेमाल करती है तो हमारा भारत देश दुनिया का सबसे सक्षम देश बन सकता है। पर अगर हमारी सरकार डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही तरह से इस्तेमाल नहीं करती तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोक्रेटिक नाइटमेयर में तब्दील होता हुआ हमें नजर आएगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है यह दो तरह से समझाया है। एक तो सरकार की नीतियां और दूसरा औद्योगिकरण। तो आपकी इस पर क्या राय है यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में बेल आइकॉन पे ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।